लास्ट कुछ दिनों से मेरा जो फोकस था वो सारा ड्रैगन बॉल सुपर पे था, तो मैंने 3-4 दिन लगाकर ड्रैगन बॉल सुपर को पूरा एंड किया है। अब जब ये चल रहे थे तब मुझे टाइम नहीं मिला या किसी और वजह से मैं उस टाइम इसे देख नहीं पाया। अब इसके 114 तक एपिसोड इंग्लिश में मैंने देखे हैं और बाकी के जो एपिसोड हैं वो मैंने जापानीज में देखे हैं। और मेरे उस टाइम ना देखने की एक रीज़न ये भी थी कि मैं इंतजार कर रहा था कि इंग्लिश डब में आ जाए तभी मैं देखूंगा, क्योंकि मैं कोई बहुत ज़्यादा वो एनिमे फैन नहीं हूँ कि जापानीज में ही देखना है लाजमी। अच्छा, अब इस वीडियो में मैं आप लोगों को अपना रिव्यू तो दूंगा ही, साथ में आप लोगों को वो भी बताऊंगा कि आप कौन से एपिसोड स्किप कर सकते हैं, क्योंकि अगर किसी ने नहीं देखा जो अब देखना चाहता है तो मैं उसको ये भी बता दूंगा कि कौन से एपिसोड स्किप करके वो देख सकता है, कौन से फिलर एपिसोड हैं और किन एपिसोड की जगह आप कुछ और देख लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। अब ड्रैगन बॉल जो है ना वो बचपन से मैं देखता आ रहा हूँ। टूनामी पे वो लगा करते थे 5:30 या 6 बजे, तो इस एनिमे के लिए दिल में ना एक स्पेशल जगह है। यानी इसका कुछ जब नया आता है ना तो उसको छोड़ने का दिल नहीं करता। अब ड्रैगन बॉल जी से लेकर ड्रैगन बॉल सुपर तक इन्होंने बहुत से कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस करवाया, बहुत से कैरेक्टर आए और चले गए, लेकिन एक कैरेक्टर ऐसा है जो पिछले कुछ सालों में ऐड हुआ है और उससे इस जो ड्रैगन बॉल जो है ना सीरीज़ का, उसका एक जो है ना मज़ा बड़ा ज़बरदस्त हो गया है। वो है लॉर्ड बेरिस का कैरेक्टर। बहुत से कैरेक्टर्स आए और चले गए जिससे सीरीज़ पे ना इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा, लेकिन जब से लॉर्ड बेरिस आया ना तब से देखने का मज़ा पता नहीं क्यों इंक्रीज़ हो गया है। इसके अलावा ड्रैगन बॉल सुपर में 3 ऐसे कैरेक्टर थे जिनकी जो कैरेक्टर आर्क देख के ना ज़्यादा मज़ा आया। वो है गोहान, वेजिटा और फ्रीजा। अब जैसा कि पता है कि चीची बड़े अरसे से चाहती थी कि गोकू भी काम करे और उसका जो छोटा बेटा है वो भी अच्छे तरीके से पढ़े, तो गोहान ने दोनों काम बड़े अच्छे तरीके से करके दिखाए हैं और वो स्कॉलर बना है। यानी उसको उन्होंने एक अलग स्टोरी में डाला है कि वो इन फाइटिंग वाले मामले से सारा दूर होके एक अपना जो है काम कर रहा है, अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर रहा है। इसके अलावा वेजिटा के कैरेक्टर को बड़ी बेहतरीन किस्म की कैरेक्टर आर्क मिली है इस सीरीज में। यानी कि अब वो एक सिर्फ ये नहीं है उसके ज़हन में कि उसने कैकरॉट को पीछे छोड़ना है या वो सबसे बेहतरीन सैयद है। वो एक बाप का किरदार भी अदा कर रहा है और वो अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट कर रहा है। और एंड वाले एपिसोड देखे हो तो उसका जो मेन गोल था वो अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करना ही था यूनिवर्स में, जिसको देखकर बहुत ज़्यादा मज़ा आया। इतना मज़ा गोकू की फाइट्स देख के नहीं आया जितना ज़्यादा वेजिटा की फाइट देख के मज़ा आया, क्योंकि गोकू की फाइट्स का जो मेन पर्पज़ है वो है कि वो उसका स्ट्रॉन्ग बनना यूनिवर्स में, जो कि इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लगता। लेकिन जब वेजिटा फाइट करता है तो वो अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए कर रहा है, तो उसकी फाइट ज़्यादा इमोशनल होती है, जिसको देखकर और ज़्यादा मज़ा आता है। इसके अलावा तीसरा जो कैरेक्टर है वो है फ्रीजा का। अब मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि फ्रीजा के कैरेक्टर को इस तरह की आंख भी मिल सकती है। यानी जब फ्रीजा को देखते हैं ना तो एक ही चीज माइंड में आती है, वो है कि गोकू का बड़ा हैवी दुश्मन है और उसका एक ही पर्पज है कि किसी तरह गोकू को हराना। लेकिन इस सीरीज में उसने गोकू के साथ मिलकर पूरी यूनिवर्स को सेव करने की कोशिश की है, जो कि बहुत ज्यादा बेहतरीन है और देख के ना दिल खुश होता है उसको कि इस तरह का बंदा भी इस तरह हो सकता है। अब इस पूरी सीरीज के 2 मेन हिस्से हैं। एक वो हिस्सा जब ट्रंक्स वापस आता है और ब्लैक गोकू से उनका मुकाबला होता है, और एक वो हिस्सा जब पावर टूर्नामेंट स्टार्ट होता है और उनका एंड पर मुकाबला होता है जिरन से। अब पर्सनली जो ब्लैक गोकू वाली स्टोरी है ना वो मुझे ज़्यादा पसंद आई है बनिस्बत इसके जो जिरन से फाइट है। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा कि जिरन से फाइट जो है वो मज़ेदार नहीं थी, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी और थ्रिलिंग थी। लेकिन जो ब्लैक गोकू वाला एरिया था ना जिसमें वो बार बार आ रहे थे और जा रहे थे, यूनिवर्स चेंज कर रहे थे, सॉरी यूनिवर्स नहीं चेंज कर रहे थे, टाइम में आगे पीछे जा रहे थे, वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग था देखने के। अच्छा, इसके अलावा मैं एक चीज़ सोच रहा था कि जैसे हमें ये पता है कि जो वीस है वो लॉर्ड बेरिस का टीचर है और उसी ने सारी टेक्निक्स वगैरह उसे सिखाई हैं, तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि जो वीस के फादर हैं यानी कि ग्रैंड मिनिस्टर हैं वो लॉर्ड जेनो के टीचर हों और उससे भी ज़्यादा पावरफुल हो? क्योंकि अगर आपको याद हो तो जब गोकू पहली दफ़ा पैलेस में आता है उनके, तो वहाँ पर उसे बताया जाता है कि ग्रैंड मिनिस्टर जो है वो मल्टीवर्स के टॉप 5 जो है पावरफुल कैरेक्टर्स उनमें से एक है। तो शायद ऐसा पॉसिबल हो कि लॉर्ड जेनो से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो है वो ग्रैंड मिनिस्टर हो। खैर, इसके बाद में आप लोगों को मैं अपना फेवरेट एपिसोड बताता हूँ। मेरा जो अपना फेवरेट एपिसोड है वो 105 है, जब मास्टर रोशी अपनी फुल पावर दिखाता है। मतलब वो जो एपिसोड था ना वो बहुत ही इमोशनल और थ्रिलिंग एपिसोड था, तो आप लोग उसको मिस ना करें किसी तरह। अब जब मैं कोई एनिमे देखना शुरू करता ना तो मैं सर्च कर लेता हूँ कि कौन से एपिसोड फिलर हैं जिनको छोड़ा जा सकता है। तो इसकी दफ़ा भी मैंने ऐसा ही किया, तो मुझे रेडिट पर एक पोस्ट मिली, तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगा हूँ। तो आप पहले 1 से लेकर 3 तक एपिसोड को देखें, फिर उसके बाद 4 से लेकर 14 यानी कि 4 से लेकर 14 तक स्किप करते हैं। उसकी बजाय आप देख लें मूवी बैटल ऑफ गॉड्स, जो कि ड्रैगन बॉल की ही एक मूवी है। इसके अलावा आप 15 to 18 एपिसोड देखें,
फिर 19 से लेकर 27 यानी कि 19 से लेकर 27 को स्किप करके उसकी जगह ड्रैगन बॉल रेजरेक्शन एफ मूवी देख लें। इसके बाद 28 से लेकर 41 तक आप एपिसोड्स देखें। 42 से लेकर 46 तक आप स्किप कर दें, वो फिलर एपिसोड हैं। अगर आप फिर भी देखना चाहते हैं तो 42 और 43 देख लें, बाकी छोड़ दें। इसके बाद 47 से लेकर 67 तक आप सारे एपिसोड देखें। और इसके बाद अगर आप 68 से लेकर 74 तक जो एपिसोड हैं वो स्किप कर देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको, वो मोस्टली सारे फिलर ही हैं। तो 75 से लेकर एंड तक जितने भी एपिसोड हैं वो सारे देखने वाले हैं, तो आप उनमें से कोई ना ही छोड़े तो ज़्यादा बेहतर है। और 105 तो आपने लाजमी देखना है। तो ये था मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ड्रैगन बॉल सुपर सीरीज़ पर। अब आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि आप लोगों को ये सीरीज़ कैसी लगी।